Students, today we'll discuss the topic that is the osmotic pressure. The symbol of osmotic pressure is pi. Now, to understand the topic osmotic pressure, just we have to study what is osmosis first. So just see out the student, this is a SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है और दिस इज द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास. सिर्फ बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें से पास हो सकते हैं. सो ऑन दिस राइट साइड वी हैव टेकन अ सॉल्वेंट, वेयरएज यहाँ लेफ्ट साइड में वी हैव टेकन अ सॉल्यूशन. और यहाँ पर हमने ये दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जस्ट हेयर टू अप्लाई प्रेशर. प्रेशर अप्लाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हमने सेटअप कर रखा है. दिस इज अ पिस्टन. सो सी आउट केयरफुल नाउ व्हाट हैपन्स. अब थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, जस्ट इमेजिन कि सॉल्वेंट कहाँ पर ज़्यादा है. यहाँ पर सॉल्वेंट 100% है, यहाँ पर वी आर हैविंग द सॉल्यूशन, मीन्स हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है. तो सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है टूवर्ड जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है. तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है. सो दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑस्मोसिस. तो फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, इट इज द movement of solvent from solvent to solution. First definition, movement of solvent from solvent to solution. अब सपोज हम कुछ और वर्कआउट करते हैं. अब यहाँ पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना लेने की बजाय इन प्लेस ऑफ देम सपोज वी हैव टेकन two solutions. This is 2 molar NaOH solution and beta this is 4 molar NaOH solution. So यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम है, यहाँ पे मोलैरिटी ज़्यादा है. यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, here it is 4 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब अपने आप अंदाज़ा लगाइए कि सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है. यहाँ 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट है, यानी बाकी सारा कितना हो गया सॉल्वेंट. यहाँ 1 लीटर में 4 मोल सॉल्यूट है, तो बाकी क्या हो गया सॉल्वेंट. तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कम है, इट मीन्स ऑन दिस साइड वी आर हैविंग मोर सॉल्वेंट. और बेटा यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, सो वी कैन से देयर इज लेस सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, that is also said to be the osmosis. So the second definition is the movement of solvent from low concentrated solution to high concentrated solution. ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, ये हाई था. वैसे भी इससे पहले जब आपने मेरा ऑस्मोसिस का लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे क्लियर किया था मैंने. ऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब जैसे जैसे सॉल्वेंट यहाँ पर आएगा, दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे विल स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और बेटा ये एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज सेड टू बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. सो इस ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. आई विल राइट ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted due to osmosis. Very important definition. Clear? अब next we have to study कि what is the mathematical expression or mathematical treatment of that is a osmotic pressure.
अब देखिए उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किस वजह से है। इट इज़ ड्यू टू ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज ड्यू टू, व्हाई द ऑस्मोसिस इज ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अगर देखिए एक जगह आपका 2 मोलर सॉल्यूशन है और दूसरी जगह 4 मोलर सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट है वो ऐसे मूव करेगा, यानी ऑस्मोसिस होगा। सो अगर मैं दोनों ही साइड में कंसंट्रेशन को सेम कर देता हूं तो अब देयर इज नो ऑस्मोसिस। व्हाट विल आई से, देयर इज नो ऑस्मोसिस। तो ये ध्यान रखिएगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस किसकी वजह से, डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से है। तो एक चीज मैं और आपसे कहूंगा, जस्ट सी आउट केयरफुली। कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं। 2 मोलर ग्लूकोज, 4 मोलर ग्लूकोज, अंडरस्टैंड केयरफुली। 2 मोलर ग्लूकोज, 6 molar glucose, and third case I will take 2 molar glucose and 10 molar glucose. So just see out. Now we have to discuss कि इन तीनों में ऑस्मोसिस तो होगा, नो डाउट। इन द फर्स्ट केस, इन द सेकेंड केस एंड इन द थर्ड केस ऑस्मोसिस इज देयर, दिस इज द वे। और ऑस्मोटिक होगा, ऑस्मोसिस होगा, देन वी कैन से देयर मस्ट बी एन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। सो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा किस में होगा। अब देखो फर्स्ट में जो डिफरेंस है, यहाँ 2 मोलर का मतलब 2 मोल ग्लूकोज, यहाँ 4 मोल ग्लूकोज, तो जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है वो 2 मोल का है। सेकंड में डिफरेंस इन कंसंट्रेशन कितने का हो गया, 2 से 6 में बेटा 4 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर जो 2 और 10 में कितने का डिफरेंस आ गया आपका, 8 मोलर का डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस और उतना ही ज़्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर। सो थर्ड आई विल राइट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली, और इट इज यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस। तो अगर मैं सबसे आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस किस में मिलेगा, केस थर्ड में मिलेगा। उससे कम मेरे को किस में मिलेगा, केस 2 में। और सबसे कम मेरे को किस में मिलेगा, केस 1 में। तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेशन का डिफरेंट करोगे, यानी जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे। अब देखिए ये 2 मोलर, ये 4 मोलर, 4 मोलर का मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जितनी जितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ेगी उतना डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, उतना ऑस्मोसिस भी ज़्यादा होगा और उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। सो वी कैन से वन मोर थिंग कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट पे भी बहुत डिफर करता है, क्योंकि आउट ऑफ द 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप उनका डिफरेंस करोगे, और डिफरेंस ज़्यादा कब होगा, जब एक में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट होगा, एक में बहुत कम होगा। तो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ाते चले जाओ, जितना ज़्यादा सॉल्यूट बढ़ाओगे उतना डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, उतना ऑस्मोसिस भी ज़्यादा होगा और उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा। तो अब इसी चीज़ की हेल्प लेकर हमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है। सो जस्ट सी आउट। Now the mathematical treatment is osmotic pressure is directly proportional to concentration and temperature। दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C stands for concentration, T stands for absolute temperature। तो टेम्परेचर में क्या है बेटा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। देयरफॉर द रेट ऑफ ऑस्मोसिस इंक्रीजेस एंड हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन वाले फैक्टर की। C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। सो अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज मोर डिफरेंस इन द कंसंट्रेशंस, डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, ड्यू टू विच देयर इज मोर रेट ऑफ ऑस्मोसिस एंड देयर विल बी मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्सपेरिमेंटली जो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर।
When you remove this proportionality sign, you will get a constant R, C and T as it is. This R is said to be universal constant, also said to be solution constant. अब यहीं पर आपको R की वैल्यूज को लर्न करना है कि हम R की वैल्यूज कैसे पुट करेंगे इन द न्यूमेरिकल्स. सो इफ आप ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हो, या आप एटमॉस्फेयर में डील करोगे, या आप बार में डील करोगे, या आप एसआई सिस्टम में वर्कआउट करोगे, पास्कल में डील करोगे, तो एटमॉस्फेयर में जो वैल्यू ऑफ आर है बेटा, बी क्लियर, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. इन केस ऑफ बार इट इज 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. और एसआई सिस्टम में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ऐसा ही ध्यान रखना बस आप, ठीक है. सो ये आर की वैल्यूज है. दीज आर द सेम वैल्यूज एज यू हैव डन इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th में जो हमने किया था. सो नाउ वी विल कैरी ऑन द टॉपिक. सो इसको आर क्लियर है आपको अच्छी तरह. वैल्यूज यू मस्ट लर्न फॉर द न्यूमेरिकल्स. नाउ हेयर सी लिटरली मीन्स मोलैरिटी, कंसेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी. और मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला होता है NB/V. सो यू कैन राइट पाई इज इक्वल टू, इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, CRT. सो पाई इक्वल टू C की जगह NB/V RT. V इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आइदर यू विल राइट VS. अब जितने भी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं यहां पर अगर हम पुट करें, देन विल गेट सम डिफरेंट फॉर्मूलेज. फॉर एग्जाम्पल पाई इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आई विल राइट मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू RT/VS. सेकेंड आई विल राइट number of moles equal to gram molecules. So gram molecules RT/VS. Then we will write volume upon molar volume RT/VS. और मोलर वॉल्यूम यू मस्ट नो, ये ध्यान रखनी है आपको, बी क्लियर. फॉर गैसेस दिस इज 22.4 लीटर and 22.7 liter at STP. Difference 22.4 liter is at 1 atmosphere, 22.7 liter is at 1 bar. So this is for the gases. Where in case of non-gaseous system, then it is equal to molar mass upon density. So ये भी आपको ध्यान रखना है कि molar volume. After that remember in terms of ions क्या होता था ये. So in terms of ions, pi is equal to number of moles की जगह हम रखेंगे ions upon total ions. Ti stands for total ions, RT/VS. total ions you know कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl में निकालने हैं तो 1 सोडियम 1 क्लोरीन ट्वाइस इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आइंस. अगर मैं कहूँ BaCl2 देन 1 बेरियम 2 क्लोरीन थ्राइस इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ आइंस. नाउ द लास्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर हम रखें दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास WB/MB RT/VS. सो ये आपके सारे फॉर्मूलेज हैं विच आर रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो ऑल ऑफ यू नो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो यहां से बेटा ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नजर आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो इस इक्वेशन में पाई इज इक्वल टू NB/VS RT. सो यहां से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नाउ नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस
of osmotic pressure. So you know that every colligative property has one significance, that we can calculate मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस, ठीक है, mb. तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V. यहाँ से हम MB कैलकुलेट कर सकते हैं, MB इज इक्वल टू WB RT अपॉन पाई इंटू V. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट some things you have to understand here, जो आपको ध्यान रखनी है. जस्ट I'll draw it. Some important things. First, if the solution contain more than one solute, for example it contain glucose plus urea, then आप solution का osmotic pressure कैसे निकालोगे? Osmotic pressure of solution is equal to osmotic pressure due to glucose solution plus osmotic pressure due to urea solution. So दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा आपका, NB अपॉन VRT, ये डाटा किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, प्लस NB अपॉन VRT, ये डाटा किसके लिए? यूरिया के लिए. अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा? RT और V सेम सोल्यूशन है. सो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? NB प्लस NB किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, प्लस NB किसके लिए? यूरिया के लिए. तो ये आपको एक यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है, ठीक है. क्लियर? क्लियर? अब इसमें क्या करना है आपको अच्छी तरह से बी क्लियर. या तो अलग अलग कैलकुलेट करके आप इसको ऐड कर दो, या आप इसको ऐसे फाइंड आउट करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. नाउ पॉइंट नंबर 2, या उसको हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से. सपोज वी आर हैविंग 2 सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B. सॉल्यूशन A हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, सॉल्यूशन B हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर. अब इसमें से ये देखो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है. सो सॉल्यूशन B हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है दैट इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बी क्लियर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दैट इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर? सो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विच हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर? अब ये इसमें फर्स्ट था. सेकंड, सपोज वही 2 सॉल्यूशंस हैं A और B. अब A का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, सॉल्यूशन B का भी ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है. सो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. देन दीज आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर? तो अगर न्यूमेरिकल में आता भी दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आपको पाई A किसके इक्वल पुट कर देना है? पाई B के इक्वल आपको पुट करना है. क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन. और यहीं से हमें कुछ थोड़ा सा और स्टडी करना है. जस्ट सी आउट. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ये हमको स्टडी करना है. ठीक है? सो यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज ऑन द वन साइड वी आर हैविंग 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन. दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दिस इज 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन. सॉरी, आई विल टेक 4 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन. सो यू हैव टू टेल व्हाट इज द डायरेक्शन. डायरेक्शन तो आप पहले भी कर चुके, अब थोड़ा एक अलग वे से इसको स्टडी करेंगे. अब आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू CRT, C फॉर कंसंट्रेशन. क्लियर? तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन. तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दैट इज सेड टू बी द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जिसकी कम होगी दैट इज सेड टू बी द
हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और मूवमेंट आपको पता है ऑस्मोसिस का कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द वे ऑफ ऑस्मोसिस। सो आई कैन से जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है या डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है, इट इज फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा, और जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये हमने किया अभी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एवरीथिंग। इन द लास्ट we'll discuss a small thing regarding the theory that osmotic pressure is considered to be the best colligative property to determine molecular mass of macromolecules। मैक्रोमोलिक्यूल्स के मॉलिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका रीजन क्या है, नंबर वन, दिस प्रॉपर्टी और यू कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। हम इसको रूम टेम्परेचर पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यूज करोगे तो हाई टेम्परेचर पे कैलकुलेशन होंगी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे भी लो टेम्परेचर पे होंगी, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नॉर्मली इट विल बी यू कैन से ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कम रीडिंग्स हमें वहाँ पे मिलती हैं। सो मेन क्या है कि ये जो आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर ये रूम टेम्परेचर पे होती है। पॉइंट नंबर टू, मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए आप बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू निकालोगे तो वो कम आएंगी, बट ऑस्मोटिक प्रेशर हैज़ अ कंसिडरेबल वैल्यू फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स। कंसिडरेबल वैल्यू आएगी इस ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है ना। बाकी अगर आप डेल्टा टी बी या वो सब निकालोगे उनकी वैल्यूज बहुत कम आएंगी। वी कैन राइट डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ और आर एल वी पी, दे विल हैव वेरी लेस वैल्यू इन केस ऑफ मैक्रो molecules। and the third and the last factor, हम in case of osmotic pressure molarity is used in case of in place of molality। मोलैरिटी यूज करते हैं, और मोलैरिटी जनरली किस में स्टडी की जाती है, सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में स्टडी करना भी क्या होगा, काफ़ी इजी होगा। क्लियर। सो स्टूडेंट, ये हमने कंप्लीट किया रिगार्डिंग दैट इज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो आफ्टर डूइंग द थ्योरी नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। और बेटा आई हैव ऑलरेडी रिटन द न्यूमेरिकल्स, नाउ लेट अस सॉल्व वन बाय वन। सो सी क्वेश्चन नंबर 1, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा इसको 1000 से डिवाइड करो, देन दिस कम्स आउट टू बी इन लीटर, that is 0.2 liter. Aqueous solution of protein contain 1.26 gram protein, means mass of solute is 1.26 gram of protein. Now osmotic pressure at 300 Kelvin, temperature आपको given है 300 Kelvin is 2.57 into 10 की पावर माइनस 3 बार, 2.57 into 10 की पावर माइनस 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, MB आपको कैलकुलेट करना है। सो बेटा यू हैव टू सी आउट द फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें आपका MB आएगा, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज नाउ पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V। क्लियर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बार, WB 1.26 अपॉन MB हमें फाइंड आउट करना है। R, अब जो R कांस्टेंट है वो बार में क्या होता है, 0.083। टेम्परेचर
300 Kelvin upon volume of solution 0.2 लीटर. So MB comes out to be, जब इसको सॉल्व करोगे मोलर मास कम्स आउट टू बी 61039 ग्राम पर मोल. क्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया, नॉट टिपिकल, सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से होंगे. और कैलकुलेशन के लिए बेटा यू हैव टू मेक प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी. सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 1.7 ग्राम शुगर मीन्स सॉल्यूट का मास है 1.71 ग्राम शुगर, मोलर मास 342, MB गिवन टू यू इज 342, डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 से डिवाइड करो, कम्स आउट टू बी 0.5 लीटर. ऑफ अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर गिवन टू यू इज 300 केल्विन. व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. सो पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V. सो WB बेटा 1.71, MB 342 इंटू R जो है. अब देखो अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को एटमॉस्फेयर में निकालोगे सो R यू विल टेक 0.0821. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बार में कैलकुलेट करना चाहते हो देन यू विल टेक 0.083. ऐसा ही सिस्टम में भी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, बट मोस्ट कॉमनली हम इन दोनों में कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए हम आंसर बार में कैलकुलेट करेंगे. फॉर द बार आर क्या लोगे आप 0.083 इंटू टेम्परेचर इज 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 0.5. सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 0.249 bar. So this is question number 2. Now question number 3. So what the question number 3? Calculate osmotic pressure of solution obtained by mixing. यानी आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे. सो पाई ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू पहला 100 ml ऑफ 3.4% यूरिया and 100 ml of 1.6% solution of cane sugar. Means it is due to osmotic pressure of urea plus osmotic pressure of cane sugar. या sugar लिख लेते हैं. Got it? चलिए. सो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा. सबसे पहले देखिए तो यूरिया के लिए यू हैव टू टेक मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया, RT अपॉन V सेम रहेगा दोनों में, प्लस मास ऑफ शुगर अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर, RT अपॉन V दोनों में सेम रहेगा. तो यहां से कॉमन क्या आ गया बेटा, RT अपॉन V कॉमन एंड मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ शुगर अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर. आप अलग अलग भी निकाल सकते थे कि पहले यूरिया का निकाले फिर शुगर का, फिर आप उसको ऐड कर सकते थे, ये भी प्रोसेस हो सकता है. तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. अब यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले पहला सॉल्यूशन है आपका 3.4% यूरिया. इसका मीनिंग क्या है कि जो मास ऑफ यूरिया है वो कितना है 3.4. क्लियर. मोलर मास ऑफ यूरिया 60. क्लियर. प्लस 1.6% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर यानी 1.6 ग्राम केन शुगर अपॉन मोलर मास 342. आर, अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आर आपको बार में गिवन है. सो इसका मतलब एग्जामिनर वांट्स कि आपका जो आंसर आए वो किस में आए, बार में. सो आर की वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर गिवन इज 293 अपॉन. अब जब आप 100 ml ये और 100 ml इसको मिक्स करोगे सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 200. द वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 200. और क्योंकि यहाँ पर लीटर में चाहिए तो यहीं पर बेटा इसको किससे डिवाइड कर दो आप 1000 से. सो दिस कम्स आउट टू बी
46 बार। क्लियर। सो हम इसको सेपरेट भी कर सकते थे कि आप सेपरेट निकालो भी, पहले यूरिया का निकालो फिर पाई शुगर का निकालो। अगर आप सेपरेटली कैलकुलेट करते तो यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो। दिस कम्स आउट टू बी 6.89 बार and osmotic pressure of sugar, this comes out to be 0.57 बार। सो कई बार एग्जामिनर कहता है कि अलग अलग कैलकुलेट कीजिए, देन आप इसको यूज कर सकते हो। बट इफ एग्जामिनर सेज कि भी टोटल कैलकुलेट करो, तो हम RT/V कॉमन लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है वॉल्यूम 200 ml होगी, क्योंकि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो वो एक ही सॉल्यूशन हो जाता है एक तरीके से। तो वॉल्यूम 100 + 100 इट विल बी 200 ml। So now we will do question number 4. So see out question number 4. 36 gram glucose dissolved per liter. So mass of solute is beta 36 gram glucose. Volume of solution is 1 liter. Has osmotic pressure 4.98 bar. Osmotic pressure is 4.98 bar at 300 Kelvin. 300 केल्विन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता ही है बेटा, MB 180 ग्राम पर मोल। सो ये कंडीशन किसके लिए है? दिस इज फॉर द ग्लूकोज। नाउ ही सेज इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52 बार, यानी कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इज 300 केल्विन, what would be its concentration? इसकी मुझे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सो इसको बेटा आप सॉल्यूशन 1 ले लीजिए, इसको सॉल्यूशन 2 ले लीजिए। व्हेन द सेम डेटा इज गिवन 2 टाइम्स, तो दोनों को डिवाइड करते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज को मैं डिवाइड करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं सेकंड को। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ जो फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को मास और मोलर मास गिवन है, तो WB/MBRT/V। और यहाँ मुझे क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं यूज करूंगा CRT। क्या यूज करूंगा? CRT। ठीक है। चलिए नाउ, तो WB कितना है बेटा यहाँ पे 36 अपॉन मोलर मास 180, RT वॉल्यूम 1 लीटर अपॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है RT। ठीक है बेटा। RT से RT आपका कैंसल। तो पाई ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है आपको? 4.98 बार अपॉन पाई ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.52 इक्वल टू दिस इज 360 अपॉन 180 इंटू ये C। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे, क्लियर, सो कंसंट्रेशन कम्स आउट टू बी 0.061 मोलर। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सिंपल क्या था? व्हेन द सेम डेटा इज गिवन ट्वाइस, सो बेटा आपको उसको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। शुरू में यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया WB/MBRT/V, यहाँ यूज किया CRT, क्योंकि हमें इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी थी। RT से RT आपका कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज a solution of organic compound prepared by dissolving 6.8 gram in 100 gram water, 6.8 gram in 100 gram water. So mass of solute is 6.8 gram. 100 gram water means mass of solvent कितना हो गया बेटा? 100 gram water. Calculate osmotic pressure of the solution. हमें solution का osmotic प्रेशर कैलकुलेट करना है। दिस यू हैव टू फाइंड आउट एट 298 केल्विन। किस टेम्परेचर पे? 298 केल्विन। गॉट इट?
when the boiling point of the solution, what is given to you? TS, boiling point of solution is 100.11 डिग्री सेल्सियस, और T नॉट ए, क्योंकि बेटा वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस. KB इज ऑल्सो गिवन टू यू 0.52 केल्विन पर मोलर. चलिए तो पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं. सो पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT बाई V. सो WB 6.8, MB फाइंड आउट नहीं है, अब क्या फाइंड आउट, वी डोंट नो द MB. और यहाँ पे जो आप आंसर निकालोगे सो इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर एटमॉस्फेयर में निकालते हैं तो मार की वैल्यू क्या लेंगे 0.0821 इंटू टी, टेम्परेचर आपको गिवन है 298. अब वॉल्यूम क्या ले, यहाँ थोड़ा सोचने का पॉइंट है. ही सेज कि 6.8 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर. 6.8 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर. क्लियर. तो हम वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे 100 ग्राम, जो नियरली किसके इक्वल हो जाएगी 100 ml, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है. और इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे सो दिस इज कम्स आउट टू बी 0.1 लीटर. अब यहाँ पर हमने 0.1 पुट कर दिया. अब देखो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है. अगर हमें मोलर मास मिल जाए तो हमारा न्यूमेरिकल चल सकता है. सो क्वेश्चन में कुछ और डाटा भी गिवन है. क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको डाटा गिवन है. मींस इस डाटा से मुझे क्या फाइंड आउट करना है MB, और वो MB फिर मैं यहाँ पुट करूँगा. सो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. अब डेल्टा TB कितना होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज इक्वल टू TS माइनस T नॉट ए. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.11 डिग्री सेल्सियस माइनस वाटर का 100. सो डेल्टा TB इज 0.11 डिग्री सेंटीग्रेड. KB आपको गिवन है 0.52, WB 6.8 ग्राम, MB फाइंड आउट करना है इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट 100, कैंसल आउट. तो यहाँ से जो आपका MB आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज 321.45, 321.45. इसी को बेटा मुझे यहाँ पुट करना है. सो पाई इज इक्वल टू 6.8 इंटू 0.0821 इंटू 298 अपॉन MB की जगह बेटा 321.45 इंटू 0.1. सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 5.17 atmosphere. So this we have done question number 5. Now we will shift to question number 6. See out. So what is question number 6? He says solution containing 15 gram urea per liter, 15 gram urea per liter of solution, clear, in water has the same osmotic pressure as solution of glucose, in water. Calculate the molar mass of glucose in 1 liter solution. बेटा इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया is equal to osmotic pressure of glucose. Means both of the solutions are isotonic. तो मेरे को जो भी निकालना है इसी कंडीशन से निकालूंगा. सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जो फॉर्मूला WB अपॉन MB RT बाई V. ये डाटा मैं किसके लिए पुट करूँगा यूरिया के लिए. और इस साइड मुझे MB निकालना है तो सेम WB अपॉन MB RT by V. This data I will put for glucose. ठीक है. चलिए सो मास ऑफ यूरिया 15, मोलर मास ऑफ यूरिया 60, RT दोनों तरफ कट हो जाएगा. ठीक है. इंटू 1/1 लीटर इक्वल टू यहाँ
यहाँ पे बेटा जस्ट सी आउट, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज है, मोलर मास नहीं निकालना है, जस्ट क्लियर कीजिए, मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है WB। सो WB अपॉन, क्लियर कीजिए इसको, व्हाट इज रिटर्न, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, सी केयरफुली, करेक्शन कीजिए इसको। तो WB अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू वॉल्यूम 1/1 लीटर। सो दिस 15/60 इक्वल टू WB अपॉन 180। तो 60 3 ज़ा 180, सो WB इज इक्वल टू 15 इंटू 3, सो दिस कम्स आउट टू बी 15 3 ज़ा 45 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल सिंपल था, दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक थे, दोनों के हमने ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल किए। और थोड़ा ध्यान करिए, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, तो MB नहीं निकालना था, WB निकालना था, आपने दोनों को इक्वल पुट किया। सो यहाँ तक मेन वही चीज़ है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली भी क्लियर किया था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या करना है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इक्वल पुट करना है। We will do question number 7, just see out. So what is the question number 7? He says osmotic pressure of a solution containing 9.2 gram of substance, means बेटा जो mass of solute है that is 9.2 gram, molar mass 176 gram in 302 ml solution, volume of solution 302 ml upon 1000 equal to 0.302 liter is 4.1 atmosphere, pi is 4.1 atmosphere at temperature 15.5 degree Celsius, that is 273 plus 15.5 Kelvin। आपको सॉल्यूशन कांस्टेंट R कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V। सो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.1 एटमॉस्फेयर, WB आपको 9.2 ग्राम, मोलर मास 176, R फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर होगा आपका 273 प्लस 15.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.302। सो ऑन सॉल्विंग दिस जो आपका R आएगा, दिस R कम्स आउट टू बी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो सिंपल क्वेश्चन था, नॉट एन इशू। एक तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान करना था कि टेम्परेचर को केल्विन में और वॉल्यूम लीटर में। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 is we have to calculate osmotic pressure of the solution। आपको osmotic pressure निकालना है solution का containing 10 gram each of glucose and sucrose। 10 gram glucose plus 10 gram sucrose in 1 liter of solution at 298 केल्विन। और R बेटा आपको गिवन है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बार में कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर फिर से वही थोड़ा मैथमेटिकल चलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे बेटा आप, WB अपॉन MB RT अपॉन V ग्लूकोज के लिए प्लस WB अपॉन MB RT अपॉन V सुक्रोज के लिए। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा आपका, RT बाई V आपका कॉमन। सो WB अपॉन MB प्लस WB अपॉन MB, ये किसके लिए पुट करना है आपको, यू कैन डू लाइक दैट। ये पुट करोगे आप ग्लूकोज के लिए और ये पुट करोगे आप सुक्रोज के लिए। सो वैल्यू पुट करते हैं।
10 ग्राम ग्लूकोज, तो ये 10 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका मोलर मास 180 प्लस सुक्रोज का मोलर मास 10, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल, 342। अब R आपको गिवन है 0.083, टेम्परेचर 298, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स आउट टू बी 2.10 bar. The answer is 2.10 bar. So this is question number 8. Now we will shift to question number 10. Just see out. So my dear student, question number 10. He says what is the concentration of solution of sucrose? तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन निकालनी है, C सुक्रोज, ठीक है। इफ इट इज आइसोटोनिक विद मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6 ग्राम पर लीटर यूरिया। यूरिया सॉल्यूशन कितना? 6 ग्राम पर लीटर। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, तो CRT में फॉर्मूला यूज करूंगा। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, ऐसे लिख लीजिए C सुक्रोज RT इक्वल टू, यहाँ पर WB अपॉन MB RT अपॉन V, ये डाटा मैं किसके लिए पुट करूंगा? यूरिया के लिए। सो RT से RT तो कैंसिल कर दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू WB कितना है बेटा? यूरिया 6 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया 60। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, इंटू 1 अपॉन पर लीटर, मतलब वॉल्यूम 1 आ गई, ठीक है। सो दिस कैंसल आउट 10, सो 1 अपॉन 10 0.1 मोलर। इज इट क्लियर? सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9, नॉट 10, दिस इज बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 10। सो सी आउट, क्वेश्चन नंबर 10 इज, ही सेज osmotic pressure of human blood is, osmotic pressure of human blood is, just a second, this is 7.7 atmosphere. Osmotic pressure of blood is 7.7 atmosphere at 40 degrees Celsius, 40 plus 273 Kelvin. First we have to calculate टोटल कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स, C निकालना है आपको कंसंट्रेशन। सेकेंड पार्ट ही सेज एज्यूम मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी को किसके इक्वल रखना है? मोलैलिटी के। देन आई हैव टू कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड, मीन्स TF मेरे को निकालना है, और KF फॉर वाटर आई हैव टू गिवन 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कंसंट्रेशन निकालनी है, तो पाई इज इक्वल टू CRT, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है 7.7 इक्वल टू कंसंट्रेशन निकालनी है। R क्या लोगे बेटा? एटमॉस्फेयर में है 0.0821, टेम्परेचर 40 प्लस 273, तो यहाँ से जो कंसंट्रेशन आएगी दैट कम्स आउट टू बी 0.30 मोल पर लीटर, या मोलर आप इसको बोल सकते हैं, मोलैरिटी। अब सेकंड पार्ट में क्या करा है? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी भी क्या होगी? 0.30 m, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में ही सेस, एक बार इसको रब करते हैं सो दैट विल गेट सम स्पेस। ही सेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो बेटा वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। सो डेल्टा TF इज इक्वल T0F, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? यू नो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो डेल्टा TF की मेरे को वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा TF मैं कैसे निकालूंगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो KF कितना दे रखा है बेटा? 1.86,
और मोलैलिटी कितनी होगी 0.30। सो डेल्टा TF इज 0.558 डिग्री। सो यहां पर पुट कीजिए 0.558 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TF। सो TF कम्स आउट टू बी 0 माइनस 0.558 दैट इज माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। पहले कंसंट्रेशन निकाली, फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए इन्होंने कंडीशन दी थी कि जो मोलैरिटी है वो किसके इक्वल है, मोलैलिटी के। सो डायरेक्टली वी फाइंड आउट। नाउ वी विल डू द लास्ट, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 11। सी आउट। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? ही सेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 8.21 एटमॉस्फेयर एट 30 temperature is 37 degree Celsius. It is 37 degree Celsius. 37 plus 273 Kelvin. How much glucose should be used per liter? आपको निकालना है ग्लूकोज यूज्ड पर लीटर। You have to find out glucose used per liter of intravenous injection that is isotonic to blood। means osmotic pressure of blood किसके इक्वल हो गया, osmotic pressure of glucose के। और ग्लूकोज का मेरे को क्या निकालना है बेटा, मास ऑफ ग्लूकोज यूज्ड पर लीटर। पर लीटर मीन्स यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लूँगा मैं, 1 लीटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, ये कंडीशन दी गई है। तो अब यहाँ पर अगर मैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल पुट कर दूँ तो यहाँ डाटा नहीं दे रखा, मैं इसी पर फोकस करूँगा कि दोनों आइसोटोनिक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज में क्या ले लूँगा, 8.21 एटमॉस्फेयर। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू WB अपॉन MB RT अपॉन V। ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर 8.21 इक्वल टू WB मेरे को फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज का मोलर मास, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, मोलर मास 180, R क्योंकि एटमॉस्फेयर है 0.0821, टेम्परेचर 37 प्लस 273 केल्विन अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर। सो यहाँ से जो आपका मास ऑफ ग्लूकोज आएगा ऑन सॉल्विंग, that comes out to be so जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट अ मिनट, दिस मास कम्स आउट टू बी 58.06 ग्राम। सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था कि हमने लगा भी स्टार्टिंग में आइसोटोनिक है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि इसका डाटा नहीं था। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मूले में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज यूज़ किया जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड था, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, सेम। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड अ गुड टॉपिक दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने जितने भी टाइप के पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मेन थिंग जो ध्यान रखनी है आपको, दैट इज फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूट है तो ऐड कर दो, RT/V कॉमन ले लो। अगर आइसोटोनिक है तो इक्वल पुट कर दो। एंड कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्वेश्चंस बेटर होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स ऑल।